हेलो, गुड मॉर्निंग, राम जी राम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। सेंटेक्स। सेंटेक्स में जैसे मैंने बताया है कि शब्दों को शुद्ध लिखने के ढंग या तजुर्बे को भी सेंटेक्स कहा जाता है। और बेसिकली अंग्रेजी में इसका महत्व, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर जितनी सारी चीजें हैं उसको शुद्ध लिखने का जो तरीका होता है वही चीज बताया जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने नाउन को विस्तृत रूप से वर्णन किया है, उसको आप देख लीजिए तो आपको नाउन के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। आज मैं आपको प्रोनाउन बताऊंगा। प्रोनाउन क्या है बच्चों? प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के स्थान पे आए। जैसे रवि इज ए बॉय, मैंने लिया रवि इज ए बॉय, रवि एक लड़का है। ही इज ए बॉय, तो रवि के स्थान पर ही हो गया, है ना। जैसे मैंने कहा प्रोनाउन, प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के स्थान पर आता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ये हो गया, राम एक अच्छा लड़का है। इसी को प्रोनाउन में क्या लिखूंगा मैं? ही इज ए गुड बॉय। ठीक, आपने देखा राम के स्थान पर ही हो गया, यही प्रोनाउन है। ठीक, प्रोनाउन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब कर्ता का पता नहीं होता है तो उसके स्थान पर हम इसको कर देते हैं। अब इसके मैं प्रकार बताऊंगा। पहला प्रकार क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है प्यारे बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जो व्यक्ति को तीन प्रकार से बताते हो। क्या लिखते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वे होते हैं जो पर्सन को तीन प्रकार से बताते हैं। जैसे पहला फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई वी, फर्स्ट पर्सन में आई वी हो गया, अर्थात बात करने वाला। इसको क्या कहेंगे? बात करने वाला। ठीक, नंबर एक हो गया। नंबर दो सेकंड पर्सन यू है आपका। ठीक, सेकंड पर्सन यू है, इसी को योर है ना। और इसमें ले सकते हैं दू है, दी है, दाइन है। दू है, दी है, दाइन। वैसे आई के जैसे माई हो गया, मी हो गया, आवर हो गया, आवर्स हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात करने वाला हो गया। और दूसरा जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए या बात को सुनने वाला। तीसरा थर्ड पर्सन
थर्ड पर्सन जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई नाम हो गया, या जिसके विषय में, जिसके विषय में बात की जाए, में बात की जाए। ठीक, ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। फर्स्ट पर्सन आई भी बात को करने वाला, सेकंड पर्सन यू, योर, दो, दी, दाइन जिससे बात की जाए, थर्ड पर्सन ही सी इट, है ना, थर्ड पर्सन ही सी इट, और दे, और एक हो जाएगा दम भी हो जाएगा, या नाम, नेम भी हो जाएगा। इसके बारे में हम जानेंगे। पहला पर्सनल प्रोनाउन हो गया। नंबर दूसरा, दूसरा प्रोनाउन क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है, तथा पहले वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध दूसरे वाक्य से बताता है, ठीक। जैसे इसमें रिलेटिव में हु वाला एक होता है, हु, है ना, सिर्फ हु इसमें शामिल है। जैसे आई नो द बॉय, जैसे आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। हु केम हियर, हु केम हियर, ठीक, ये हो गया। रिलेटिव मतलब संबंध ही है और ज्यादा कुछ नहीं प्यारे बच्चों। अब इसमें तमाम चीजें जैसे शामिल है, जैसे इसमें तमाम शामिल है, जैसे हु भी आ जाएगा, हुम भी आ जाएगा, विच भी आ जाएगा, हुज भी आ जाएगा, है, ये इत्यादि कह सकते हो, ठीक। व्हाट है, एज है, दैट, कहने का मतलब एक तरह से इंट्रोगेटिव, इसमें ज्यादा अंतर नहीं, केवल ये दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे एक हम लोग सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, तो सबऑर्डिनेट के बीच को जोड़ने वाला जो होता है, प्रिंसिपल क्लास को जो जोड़ता है ना, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, सेम टू सेम। एक आश्रित वाक्य को, एक स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने वाला का जो काम होता है, वही अपना रिलेटिव प्रोनाउन होता है, बस। नंबर तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जो
प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू, वेयर आर यू ईटिंग। ये सिंपल सी करो, तुम क्या खा। मतलब कोई वाक्य कहेंगे जिसमें क्वेश्चनिंग पुटअप होगा, कोई भी वाक्य कहा जाएगा जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, इसमें भी वही सारी चीजें दोहरा सकते हो, है ना। इसमें भी वही चीज आ जाएगा, जैसे क्या क्या चीजें, हु, व्हाट, है ना, वेयर, दैट, मतलब जिसके अंतर्गत व्हेन, सारी चीजें इसमें ब्रॉड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, ये 3 हो गया, नंबर 4 हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है संकेत, संकेत वाचक सर्वनाम। भाई संकेत देने का काम कौन कौन से होंगे, जैसे संकेत में क्या आएगा, दिस दैट दीज दोष, इसमें इतने आए हैं, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया और दोज हो गया। इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, बस यही 4 चीजें आपको ध्यान में देना है। अगला है रिफ्लेक्सिव, 5वां, रिफ्लेक्सिव, फ्लेक्सिव प्रोनाउन। टाइप्स जानना जरूरी है, तभी आप सीख पाएंगे। रिफ्लेक्स का मतलब निजी, रिफ्लेक्स का मतलब निजी, है ना, निजी, जैसे निजी वाचक, निजी वाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कहा आई का माई सेल्फ, है ना, यू का योर सेल्फ, है ना, और दे का देम सेल्फ। ठीक, मतलब जितने प्रोनाउन दिए गए हुए सेल्फ सेल्फ जोड़ के बना दोगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज, जैसे मैंने कोई वाक्य लिया आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें थोड़ा ध्यान देना, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को हानि पहुंचाई, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसमें एक और होता है इम्फेटिव, वो समझ लीजिए। इम्फेटिव क्या होता है, इसको भी लिखे, इम्फेटिक प्रोनाउन। ये किसी में है, इम्फेटिक नाउन। अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें अंतर है। यहां पर दूरी पर प्रयोग होता है, लेकिन ये पास ही हो जाता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने इसी, देखो ये चीज पास में है। जब कर्ता के पास होता है तो इम्फेटिक प्रोनाउन कभी कभी आ जाता है कि भाई इम्फेटिक प्रोनाउन बताओ कौन है, 4 विकल्प दे दिया तो आप भ्रमित हो जाते हो। बस आप डाउट क्लियर हो गया
कि सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। और यहाँ पे प्यारे बच्चों ज़्यादा सोचने की जरूरत, सब्जेक्ट के लास्ट में करेंगे। तो ये हो गया, ये आपका 5 हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे वाली चीज़ें बता रहा हूँ। अभी दो और बचे हुए, 2 3 यानी 8 है ना। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, मिटा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रोनाउन एक ऐसा चीज है जो करता ही है, और वो लोग जो कर्ता का काम करते हैं वही प्रोनाउन है। तो उनके कई रूप है, कई उन्होंने रूप लिया है, जो 11 रूप है ना प्रोनाउन। जैसे नाउन 5 था, यहाँ प्रोनाउन है 11 शामिल किए गए हैं। जैसे मैंने बता दिया, आप 6वां लिखो। 6वां में इनडिफिनिट प्रोनाउन। 6वां में क्या है बेटा? इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट का मतलब जैसे अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम क्या है? अनिश्चित सर्वनाम कभी कभी कुछ शब्द ऐसे दिए जाते हैं जिसका नाम स्पष्ट नहीं होता है। कोई ऐसे जैसे somebody come here, someone go there, नहीं स्पष्ट, तो इनडिफिनिट होता है। इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। ठीक है ना। तो एक ले लीजिए, एक इलिस्ट्रेशन से अभी समझाते हैं हम। वन मस्ट लव वन कंट्री। इसमें लिख लीजिए ऑल मच लिटिल। ऑल लिटिल मच, सम नॉन फ्यू, सम नॉन फ्यू, फ्यू, मेनी एनी, मेनी एनी। देखो ये जैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? जिनके सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो, वो शब्द ये हैं। ऑल, पर्सन गोइंग टू एनीवेयर, नो क्लियर, लिटिल, मच, सम, नॉन, फ्यू, मेनी, एनी। ठीक। अब जैसे एक उदाहरण लिख सकते हैं, सम आर बॉर्न पोएट्स। सम भी होना चाहिए, हाँ, सम आर बॉर्न पोएट्स। सम आर बॉर्न पोएट। ठीक हो गया ना प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अगला लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। बांटने में इसमें शामिल किए गए हैं इच, आइदर, नाइदर। इच, आइदर, नाइदर। ठीक हो गया ना, इच, आइदर, नाइदर। नाइदर यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी, ई आई, स्पेलिंग मिस्टेक आती है तो ध्यान रखना। तो ये हो गया बांटना। जैसे इच बॉय कम हियर, है ना। इलिस्ट्रेशन लिख सकते हो एक छोटा सा, जैसे हम कह सकते हैं आइदर ऑफ द टू बैट्स इज गुड। नाइदर या आइदर, नाइदर आर द टू बर्ड्स
और द टू बैट्स इज गुड, आइदर ऑफ द टू बैट्स इज गुड, आइदर ऑफ द टू बैट इज गुड, आइदर ऑफ द टू बैट्स इज गुड। अब एक है लास्ट है रिसिप्रोकल प्रोनाउन, रिसिप्रोकल व्युत्क्रम प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या बच्चे शामिल किए गए हैं? रिसिप्रोकल में ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, ईच अदर दो या दो से, यानी एक दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे अब वी लव्ड वन अनदर, वी लव वन अनदर, हम सबसे प्यार करते हैं, है ना। वन अनदर अनेकों लोगों से लव करते हैं। ये हो गया आपका टाइप्स। अब मैं बताने जा रहा हूं रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउन। ये नोट कर लीजिए, अब यहां से लिखेंगे रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन से संबंधित नियम। पहला नियम, अब करेक्ट इनकरेक्ट चल रहा है। पहला नियम क्या बच्चों है? जब दो वाक सिंगुलर एंड से जुड़े हों तथा उनके पहले ईच या इवरी आए ईच या इवरी एंड से जुड़े हों, ईच या इवरी आए तो वो हमेशा किस में होंगे? सिंगुलर में होंगे। किस में होंगे? सिंगुलर। मेरा कहने का मतलब यह है, दो कर्ता ऐसा हो जिसमें एंड लगा हो, लेकिन उन कर्ता के पहले ईच या एवरी शब्द आ जाए तो हमेशा सिंगुलर में होता है। ठीक, जैसे एक वाक्य ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कि एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। ठीक, एवरी सन शुड ओबे यानी ये सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाएंगे। आगे नंबर 2, नंबर पहला नियम हो गया कि किसी भी, अच्छा एक चीज और बता दें बच्चों, एक चीज और जान लीजिए, जो प्रोनाउन होता है इसका निर्धारण कैसे होता है? इसका निर्धारण सब्जेक्ट के अनुसार, एक पर्सन के अनुसार होगा कि वो एक है कि बहुवचन है, क्या है। दूसरा जेंडर के अनुसार होगा, है ना, पर्सन, जेंडर और वर्ब, ये ध्यान देने की बात है। पर्सन, जेंडर और नंबर, 3 चीज होगा, ये ध्यान लो। किसी भी पर्सन का निर्धारण पर्सन, जेंडर, नंबर के अकॉर्डिंग होगा। अब इस पे आइए, जब दो मतलब जोड़ा गया ईच या इवरी हो
तो आसानी से कर देंगे आप। ठीक, यहाँ मैंने एक इलस्ट्रेशन दूसरा डाल दिया, अभी तो क्लियर नहीं हो रहा, अब होगा क्लियर। वो पहले वाला ही दे दिया गया। हमने यहाँ बताया है कि जुड़ा हो तब वर्ब जो है सिंगुलर में होगी। यहाँ मैंने क्या बताया कि जब दो वाक्य जोड़ा जाए एंड रहे उसमें और इच इवरी आए तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। बस ये है फैक्ट। अब जैसे मैंने लिखा एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, जैसे मैंने लिया एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, देखो एवरी टीचर was busy in his work, was busy in his work। मैंने क्या बताया कि जब दो वाक्य जुड़े हों एंड से और उस एंड के पहले ईच आए या एवरी आए तो यहाँ जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर में होगा। क्लियर हो गया? फिर से देखो, कोई भी वाक्य जो एंड से जुड़ा हो उसके पहले ईच आए या एवरी आए तो वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। करेक्ट। नंबर 2, नंबर 2 में क्या है प्यारे बच्चों, जब वाक्य नाइदर नॉर आइदर आर, नाइदर नॉर आइदर आर या आर से जुड़े हों तो सिंगुलर आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ठीक, जैसे मैंने क्या बताया कि दो सब्जेक्ट मिले हों और उन सब्जेक्ट में आर का प्रयोग हो जाए या आइदर आर आ जाए तो जो भी बाद में जुड़कर वर्ड बनेगा वो सिंगुलर प्रोनाउन होगा। जैसे एक वाक्य ले लीजिए प्यारे बच्चों, सब समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आइदर सोहन और मोहन, आइदर सोहन और मोहन, आइदर सोहन और आइदर है तो आइदर आइदर आर लगा, सोहन हैज बॉट हिज पेन, हैज BOUGHT बॉट हिज पेन। ठीक, यहाँ समझाने का मेन चीज ये है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो सिंगुलर ये भी हो रहा है, अगर आइदर और इससे जुड़ा हो तो हमेशा सिंगुलर में होगा। और यहाँ पर जो ये पर्सन है प्यारे बच्चों ये भी आपका सिंगुलर में ही होगा। ये भी जो दो चीजें हैं, वर्ब भी सिंगुलर और पर्सन भी सिंगुलर। ठीक, मुझे लग रहा है ये चीज समझ गए होंगे, अगर नहीं समझो हो फिर मैं बता दे रहा हूं। मैंने क्या कहा बच्चों कि जब वाक्य में आइदर नाइदर नॉर आर से जुड़े हों तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। देखो जोड़ा गया यहाँ सिंगुलर, हमेशा ये सिंगुलर होगा। जब दो वाक्य आइदर आर नाइदर नार से जुड़ा हो तो जो होगा वो सिंगुलर में आएगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। ठीक, नंबर
थर्ड वाले नियम में क्या है प्यारे बच्चों, इसी के अंतर्गत आप ले लीजिए, जैसे हमेशा एक इसमें एक और है 231 नियम, तीसरे में ये जान लो 231 का एक नियम है। 231 का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ही लगेगा। इसमें 123 का भी लगता है ना, लेकिन बेसिकली दोनों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इसको लिखो 123 वाला, जैसे ही, यू, ही एंड आई, यू, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई आर फर्स्ट फ्रेंड, आर फर्स्ट फ्रेंड। ठीक, देखो 231 वहां लगाते हैं जो एकदम कोई चीज ना रहे, लेकिन जब गिल्टी की फील होती है अब तो 123 हो जाएगा ना, 231, और जब अपराध की प्रवृत्ति का बोध होगा तो 123 लग जाएगा। बस इतना दिमाग में रखिए। ये 4 नियम आपके क्लियर हो गए। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं। नोट डाउन हो गया? ठीक, मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए। अब एक चीज और प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन अपवाद के रूप में एक और है। अगर टू बी से हो, यदि यदि वाक्य में टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि प्रयोग हो, तो जो सब्जेक्ट होगा वो नॉमिनेटिव में होगा। क्या होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे वाक्य कभी ले रहे हैं इसमें, अभी समझ में, इट इज मी हु कैन हेल्प यू, इट इज मी हु कैन हेल्प यू। यहां देखो, यहां ये जो चीज ये इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। इट इज, इट वाज, इस तरह से अगर कोई आएगा तो ये नॉमिनेटिव में होगा। मी है तो आई हो जाएगा। ठीक, बस यही है, करेक्ट कर देंगे। करेक्ट, इट इज आई हु कैन हेल्प यू। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया। ठीक, नंबर अगला नियम देखिए प्यारे बच्चों। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा
अपने पहले वाले कर्ता के अनुसार प्रयोग होगा। जैसे अभी ये चीज क्लियर होगा उदाहरण से। जैसे एक वाक्य मैं लेता हूं, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। इट इज आई हु इज योर FRIENDS फ्रेंड्स। देखो ये वाक्य आपका हो गया, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। अब यहां इज का प्रयोग जो होगा ये इसके अकॉर्डिंग, बस यही ध्यान देना है। हमने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन जो लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन जो लगा है, इसके पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार वर्ब रखी जाएगी। फिर समझो, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में तमाम लिखे हैं हम, हु लिखे हैं, वेयर लिखे हैं, व्हिच लिखे हैं, व्हेन लिखे हैं, दैट लिखे हैं, अगर वो प्रयोग किए जा रहे हों तो उसके पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्रिया लगेगी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। क्या लिखेंगे, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड्स। ठीक, इट इज आई हु आई एम योर फ्रेंड। हो गया, ये तुम्हारे मित्र हैं। यस नहीं लगा है, ठीक है, क्लियर हो गया। मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो और बता दूं, दो चार वाक्य देख सकते हो, है ना। इस तरह सब्जेक्ट को ही ध्यान में रख के किया गया है ना। अब इसमें एक और ले लीजिए, होम का प्रयोग कहाँ करेंगे, व्हिच का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये चीजें बताएंगे। इसके बाद में एक चीज और देख लीजिए, जो मेन टॉपिक चल रहा नंबर 6 जो परीक्षा है, 6 में क्या लिखेंगे, 6 में मैं लिखूंगा कि सेम, यदि वाक्य में सेम या सच आए तो एज का प्रयोग करो, एज का प्रयोग करो। हमने कहा ना, अगर वाक्य में सेम आ जाए, सच आ जाए तो एज का प्रयोग करो। ठीक, अब जैसे वाक्य ले लीजिए कोई, दिस इज द सेम पेन। क्या लिखा गया है, दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन which I gave you, which I gave you। ठीक, दिस इज द सेम पेन which I gave you। अब ये इनकरेक्ट है प्यारे बच्चों, इनकरेक्ट है। हमने बताया इनकरेक्ट कैसे है, अगर सेम आए तो रिलेटिव प्रोनाउन यहां क्रॉस कर देंगे। क्या लिखेंगे, हमने बताया, भगवान आवाकरा, करेक्ट। जैसे दिस इज द सेम पेन, यहां क्या लगाएंगे, एज लगा देंगे। क्या बच्चों लगाएंगे,
एज आई गेव यू। ध्यान दो, जब रिलेटिव प्रोनाउन में कोई वाक्य ऐसा दिया हो जहां पे सच आए या सेम आए तो रिलेटिव प्रोनाउन को हटाकर एज का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, जब कोई वाक्य सेम या एज सेम या सच दिया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन को हटा के एज का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब लिखिए रिफ्लेक्सिव कभी कर्ता नहीं बन सकता। ठीक, ये ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कोई वाक्य लिखा, क्या लिखा? माई सेल्फ डिड दिस वर्क। क्या लिखा मैंने? माई सेल्फ डिड दिस वर्क। ठीक, मैंने बताया ये इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। मैंने क्या बताया कि कभी भी कर्ता नहीं बन सकता, है ना? आई माई सेल्फ डिड, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। ये करेक्ट है। प्यारे बच्चों, फिर समझो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी कर्ता नहीं बन सकता। जैसे माई सेल्फ हो, देन कोई भी उसको हटा के इस तरह से बनाया जाता है। कोई डाउट? मुझे लगता है डाउट खत्म हो चुके हैं। डाउट नहीं है। अगली चीज आप लिख लीजिए, अगर इनडिफिनिट में साथ लास्ट है, यदि इनडिफिनिट में वन का प्रयोग हुआ हो तो उसको क्या लिखेंगे? वंस में। जैसे एक वाक्य ले लीजिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी। वन शुड डू दिस ड्यूटी। यहां करेक्ट, इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। तो यहां जो वन शुड डू दिस ड्यूटी, तो दिस ड्यूटी के स्थान में क्या लिखेंगे? वन शुड डू वंस ड्यूटी। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने जितने नियम हैं सब बता दिए हैं। अगर इसके बाद भी डाउट है तो मेरा वीडियो जल्दी ही प्रकाशित होगा, उसको आप देखिए। बाकी एग्जाम पीरियड से एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैंने देने का प्रयास किया। थैंक यू। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।